हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज, सोशल साइंस बुक, सेमेस्टर 2, ग्रेड 8 से। डू यू नो द वे वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द होल क्लास? सिमिलरली वी कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन एंड इट इज डन एट रेगुलर इंटरवल्स। आप जानते हो कि जिस तरह से हम अपनी पूरी क्लास की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उसी तरीके से हम अपनी पूरी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसकी इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी करते हैं और ये जो है समय समय पर करी जाती है। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज सेंसस, व्हाई इट इज कैरीड आउट? सेंसस क्या होता है और ये क्यों किया जाता है? कलेक्शन एंड कैटलॉगिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल लिविंग इन अ कंट्री और एनी पर्टिकुलर रीजन ऑफ अ कंट्री इज नोन एज द सेंसस। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, उसे उनके बारे में एक पूरी फाइल तैयार करना, उन लोगों के बारे में जो हमारी कंट्री में रहते हैं या एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उस कंट्री के, उसे सेंसस कहते हैं। इट इज डन एवरी 10 years अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हर 10 साल बाद जनगणना होती है और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। द लास्ट सेंसस इन आवर कंट्री वाज कैरीड आउट इन द ईयर 2011। तो जो आखिरी जनगणना हुई थी हमारे यहाँ, वो जो है 2011 में हुई थी। इट वॉज डन फॉर द 7th टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस। 7वीं बार करी गई है इंडिपेंडेंस मिलने के बाद से। इन द सेंसस ऑफ 2011 देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग अ यूनिक आईडी नंबर एंड एन आइडेंटिटी कार्ड टू एवरी सिटीजन। जो जनगणना हुई 2011 की, उसमें एक प्रोविजन किया गया था कि सबको जो है एक यूनिक आईडी नंबर और एक आइडेंटिटी कार्ड जो है वो दिया गया था। इट वाज द स्पेशल फीचर ऑफ द सेंसस 2011। ये एक खास फीचर था 2011 सेंसस का। इट इज अवर ड्यूटी टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। और हमारी ये पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है कि हम बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दें। ह्यूमन रिसोर्स इज द ह्यूमन कैपिटल ऑफ अवर कंट्री। ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, यही हमारा ह्यूमन कैपिटल कहा गया है कंट्री का। द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन डिपेंड्स ऑन इट्स ह्यूमन कैपिटल। जो नेशन का विकास है वो पूरी तरह से इस ह्यूमन कैपिटल पे डिपेंड करता है। इट इज द वेल्थ ऑफ द नेशन, यानी हमारी ये जो जनगणना है या जो हमारी पॉपुलेशन है, यही हमारे नेशन की एक तरह से संपत्ति भी है। Development of a country depends not only on the area of the country or its natural resources, but it is also based upon the quality and the quantity of human resource that contribute a lot to the economic development. एक कंट्री का जो विकास है वो खाली इस चीज पर निर्भर नहीं करता कि हमारी कंट्री का एरिया कितना है, नेचुरल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि जो लोग वहां रहते हैं वो किस तरीके के हैं, कितने हैं, जो अपना पूरा योगदान दे सकते हैं आर्थिक विकास में। The health, education, professional skills and ambitions increase the productivity of the nation and as a result the country develops. अब जो लोग, जो नागरिक उस कंट्री में रहते हैं वो कैसे हैं, स्वस्थ हैं, पढ़े लिखे हैं, एक काबिलियत रखते हैं, कुछ उनके एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं। इसी वजह से तो क्या होता है, नेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है और नेशन जो है वो तरक्की करता है। This is done in order to take necessary measures. ये इसलिए किया जाता है ताकि कुछ खास स्टेप्स जो है उन्हें उठाया जा सके। Census is mandatory in order to plan out country's 5-year development plan in regard to food, water, housing facilities, industry, electricity, employment, education and conservation. ये जो जनगणना है ये इसलिए बहुत जरूरी होती है ताकि कंट्री जो है अपना 5 ईयर का जो एक विकास का प्लान है उसे तैयार कर सके। और ये जो प्लान होता है ये खाने से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, घर संबंधी सुविधाएं देना, इंडस्ट्रीज लगाना, बिजली हो गई, रोजगार हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई या फिर संरक्षण करना, इन सब के लिए जो है फिर वो प्लान तैयार करती है। Nowadays, Forest Department keeps a record of endangered animals, birds and plants. यहाँ तक कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी एक रिकॉर्ड रख रहा है कि कौन से जानवर, चिड़िए या जो पेड़ पौधे हैं वो एक तरह से लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं या वो लोग जो हैं खतरे की उस पे हैं कि मतलब इनको अगर नहीं संरक्षण दिया गया तो ये खत्म भी हो सकते हैं। इवन डोमेस्टिक एनिमल्स आर काउंटेड। यहाँ तक कि जो पालतू जानवर हैं उनकी भी काउंटिंग होती है। An estimate of the population of India. The total land area of our country is 32,87,263 square kilometer, which is 2.42% of the world's total land area. जितनी जमीन हमारे कंट्री की है
वो लगभग टोटल एरिया उसका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है और कहने को दुनिया में जितनी जमीन अवेलेबल है उसका सिर्फ ये 2.42% हिस्सा है। एरिया वाइज इंडिया स्टैंड 7th इन द वर्ल्ड। तो एरिया वाइज देखें तो इंडिया जो है 7वें नंबर पे आता है दुनिया में। मोर देन 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन इंडिया, लेकिन 16% से ज्यादा आबादी जो है वो इंडिया के अंदर रहती है। इंडिया स्टैंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। चाइना के बाद जो दूसरे नंबर की कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वो इंडिया है। क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। किस तरह की हमारी पॉपुलेशन है इसको भी हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपेंड्स ऑन एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस। जो लोग कंट्री में रहते हैं वो कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ये सब बात पे निर्भर करता है। Skilled citizens are doctors, educationists, engineers, sportsmen, industrialists, businessmen, farmers, artisans, laborers, and other responsible citizens are the human resource. जो काबिल लोग हैं, जिनमें कुछ एक कला है, जैसे वो डॉक्टर हैं, एजुकेशनिस्ट यानी पढ़ाने लिखाने वाले लोग हैं, इंजीनियर हो गए, खेलने वाले हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, फिर आपके फार्मर्स आ गए, कारीगर आ गए, लेबर आ गई, या और जो जिम्मेदार नागरिक हैं, यही सब तो मिलकर एक ह्यूमन रिसोर्स बनता है। चिल्ड्रन एंड यूथ आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज। और चिल्ड्रन हो गए या जो आपके यंग लोग हैं वो रिसोर्सेज है जो काबिलियत रखते हैं, जो आगे आने वाली उस फ्यूचर को बढ़ाने वाले लोग हैं। अब है पॉपुलेशन ग्रोथ। The population of India has increased by 18.1 crore in a decade between 2001 to 2011. जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 2001 से 2011 तक पहुंचते पहुंचते 18.1 करोड़ बढ़ चुकी है। However, the population growth rate has gone down, which is a noteworthy point. लेकिन जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो थोड़ा कम हुआ है, जो काफी इंपॉर्टेंट बात है। Moreover, there has been increase in the number of literate, educated citizens. यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोगों में अब वृद्धि होने लगी है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2001 was 102.87 crore, which has increased to 121.01 crore in 2011. तो जो इंडिया की पॉपुलेशन 2001 में 102.87 करोड़ थी वो बढ़कर 121.01 करोड़ हो गई 2011 तक आते आते। This is a matter to worry for the central government, and hence various policies and schemes have been launched to bring the population growth under control. ये काफी चिंता का विषय है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और इसी वजह से कई सारी नीतियां, कई सारी स्कीम्स निकाली जा रही हैं ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके। Consequently, the rate of population growth has gone down by 1.7%. उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो रेट था, जिस स्पीड से पॉपुलेशन हो रही थी ग्रो, वो उसमें कमी आई है लगभग 1.7% की। रीजंस फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन इंक्रीज इज अ नेचुरल फिनोमिनन, बट देयर आर वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे जनसंख्या बढ़ना एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये ग्रोथ होती है। दीज आर एज फॉलोज। अब वो क्या क्या है? First is immigration from the other countries for industrial or trading or educational or just for settlement purpose. पहला क्या होता है कि बाहर की कंट्री के लोग जो हैं वो चाहे इंडस्ट्री में काम करना हो, व्यापार करना हो, पढ़ना लिखना हो या फिर खाली बसने के लिए आ जाती हैं। सेकेंड इज द लोअर डेथ रेट इन द लास्ट 2 decades. पिछले 2 दशकों से जो डेथ रेट है उसमें कमी आई है। Earlier the rate of population growth was low as the infant and the female mortality rate was high. पहले क्या था, जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ था वो कम था क्योंकि जो इन्फेंट, जो बच्चे होते हैं या जो फीमेल का जो मोर्टेलिटी रेट था वो काफी ज्यादा था। द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डाइंग ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर मेडिकल एड वाज वेरी हाई। क्या होता था, जो प्रेग्नेंट लेडीज थी वो कई बार डेथ हो जाती थी क्योंकि प्रॉपर मेडिकल एड नहीं मिल पाती थी। द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड्स वर नॉट एज गुड एज नाउ, सो पीपल कुड नॉट रीच द मेडिकल सेंटर्स इजिली इन द टाइम्स ऑफ नीड। जिस तरह से पहले ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं था, रोड अच्छी नहीं थी, उस वजह से क्या होता था, लोग जो हैं इलाज पाने से पहले ही जो है खत्म हो जाते थे। देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर डिजीजेज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, प्लेग एक्सेट्रा। कोई कंट्रोल नहीं था इन बीमारियों पे, कॉलरा पे, टाइफाइड पे, प्लेग पे। इवन द फैमिन्स वर मोर फ्रीक्वेंट, स्कमिंग मेनी लाइव्स। जो सूखा पड़ जाता था उससे भी जो है बहुत ज्यादा लोगों की जाने जाती थी। मेडिकल फैसिलिटीज वर नॉट एज डेवलप्ड एंड एक्सेसिबल एज नाउ।
पहले जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो भी इतनी आसानी से इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी, अवेलेबल नहीं थी, तो लोगों की जो जानें थी वो ज़्यादा जाती थी। द सिनेरियो हैज़ कम्प्लीटली चेंज टुडे, पर आज बहुत कुछ बदल चुका है। न्यूट्रिशियस फूड इज़ नाउ इजीली अवेलेबल टू पीपल। जो अच्छा न्यूट्रिएंट वाला खाना होता है, वो ताकतवर जो खाना होता है जिससे लोगों को स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो आसानी से अवेलेबल है। Communicable diseases are under control due to the advanced medical treatment and vaccination programs. अब जो बीमारियां हैं वो कंट्रोल में आ गई हैं क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो गया है, वैक्सीन्स आ गई हैं जिसकी वजह से बीमारियां जल्दी ठीक की जा सकती हैं। इमीडिएट मेडिकल हेल्प, स्पीडी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर इजीली अवेलेबल। इसी तरीके से जो एकदम से मेडिकल उपचार है, तेज़ी से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। Pre and post disaster management has improved and the people who get affected are rehabilitated faster. अगर पहले से कोई जो जैसे कोई तबाही आने वाली है, कोई नेचुरल आपदा आने वाली है, उसका पहले ही पता चल जाता है तो लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है लोग जो है कम आहत होते हैं और उनको दोबारा जल्दी बसा दिया जाता है। Thus the death rate has gone down. इसी वजह से डेथ रेट कम हो गया है। This has led to a higher population growth rate. अब इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। Apart from the above factors, the average life expectancy of humans has increased. अब इसके अलावा क्या है, जो एक ह्यूमन लाइफ की मतलब एवरेज ह्यूमन लाइफ होती थी वो बढ़ गई है। The average life expectancy of human in 1920 was 40 to 41 years, which has now increased to 63 to 64 years. पहले क्या था, जनरली ह्यूमंस की जो लाइफ थी 1920 तक वो एक्सपेक्ट की जाती थी कि 40 से 41 साल तक में लोगों की डेथ हो जाती थी। अब क्या है, वो बढ़कर 63 टू 64 ईयर्स हो गई है। There are many factors responsible for an increase in birth rate. बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं बर्थ रेट जिसकी वजह से बढ़ रहा है। Few of them are illiteracy, superstitions, orthodox thinking, social customs where a male child is considered important, child marriage, poverty, widow remarriage, negative attitude towards the idea of small family, etc. अब पॉपुलेशन बढ़ने के क्या कारण हैं? और लोग बिना पढ़े लिखे हैं, अंधविश्वासी हैं, रूढ़िवादी हैं, सामाजिक उनके ऐसी कस्टम्स हैं जिसमें उन लोग ये मानते हैं नहीं मेल चाइल्ड बहुत ज़रूरी है, बच्चों की शादी कर देते हैं, गरीबी है, विडोज़ की रीमैरिज कर दी जाती हैं। दूसरा एक उनका ऐसा एटीट्यूड कि नहीं छोटी फैमिली नहीं होनी चाहिए, बड़ा परिवार होना चाहिए। ये सब भी कारण है जिससे बर्थ रेट बढ़ रहा है। Rising population causes administrative problems, for example, shortage of food, water, housing, environmental pollution, conservation, employment, traffic congestion, etc. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो भाई और कामकाज में भी चीज़ों में भी दिक्कत आ रही है, जैसे पानी, अब खाना पानी जो है इनकी कमी होने लग गई है, घर कम होने लग गए हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने ज़्यादा घर बनाने पड़ेंगे, तो ज़मीन भी तो चाहिए उसके लिए। पॉल्यूशन जो है वो प्रभावित कर रहा है एनवायरनमेंट को, संरक्षण नहीं हो पा रहा, रोजगार की कमी हो रही है, ट्रैफिक जैम हो रहे हैं। तो टू डील विद सच प्रॉब्लम्स मेनी पॉलिसीज, स्कीम्स एंड लीगल मेजर्स हैव टू बी प्लान्ड। अब इन सब समस्याओं से निपटने के लिए नीतियां बनानी पड़ेंगी, स्कीम्स लानी पड़ेंगी, लीगल तौर पे कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे इसको रोका जा सके। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज टर्म्ड एज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एक पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग एवरेज रहते हैं उसको हम बोलते हैं कि डेंसिटी पॉपुलेशन की कितनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद सोशल, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन। अब ये जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है ये डिपेंड करती है कि सामाजिक, आर्थिक और ज्योग्राफिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो कैसे जुड़े हुए हैं। पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर कंट्री की अपनी अलग पॉपुलेशन होती है। इवन इन अवर कंट्री ऑल द रीजन्स और द स्टेट्स डोंट हैव द सेम पॉपुलेशन। हमारी कंट्री में भी जितने क्षेत्र हैं, जितने स्टेट्स हैं, किसी की भी पॉपुलेशन सेम नहीं है। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कहीं कोई समानता नहीं है कि सबकी पॉपुलेशन बराबर है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई इन द फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स ऑफ रिवर्स, डेल्टास, इंडस्ट्रियल एरियाज एक्सेट्रा। वहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है जहाँ ज़मीन उपजाऊ होती है, खासतौर से नदियों के किनारे वाली एरिया जो होते हैं, डेल्टास हो गए, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ होते हैं वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। On the other hand, the population density is low in the areas like desert, mountains, forests due to unfavorable conditions. वहीं जो पॉपुलेशन है, डेंसिटी पॉपुलेशन, वो बहुत कम होती है उन इलाकों में जैसे जहाँ डेजर्ट होते हैं, पहाड़ी इलाका होता है या जंगल होते हैं, क्योंकि वहाँ कंडीशंस जो है सुविधाजनक नहीं होती, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन कम होती है।